आज जानने का प्रयास करते हैं कि भूत प्रेत और अदृश्य जगत का रहस्य क्या है। क्या वास्तव में भूत होते हैं? एक आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज समझते हैं। यह विषय सदियों से मानव समाज के लिए कौतूहल, भय और रहस्य का विषय रहा है। भूत प्रेत और अदृश्य जगत के रहस्य के पीछे का सच्चाई जानने का प्रयास आज करते हैं। जब भी किसी पुराने मकान, शमशान, सुनसान स्थान या किसी विचित्र घटना की चर्चा होती है, लोग तुरंत कह उठते हैं वहां भूत है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में भूत होते हैं? यदि होते हैं तो क्या वे हैं, और वे क्या हैं? क्या वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? और आध्यात्मिक विज्ञान इस विषय को किस प्रकार देखता है? आइए इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसका भौतिक शरीर पृथ्वी में विलीन हो जाता है। पंचभौतिक शरीर पंचभूत में मिल जाता है। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और मस्तिष्क सब धीरे धीरे प्रकृति में मिल जाते हैं। लेकिन क्या मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है? आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहता है नहीं। मृत्यु के बाद मन, संस्कार और सूक्ष्म स्मृतियां शरीर से अलग होकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इन्हें हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, वे अदृश्य होते हैं। इसी कारण सामान्य मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि उसने वास्तव में किसी विदेही आत्मा को देखा है। सत्य और अगले जन्म के बीच एक संक्रमण काल होता है। इस दौरान मन अपने संचित संस्कारों के साथ नए शरीर की खोज करता है, ताकि अधूरे कर्मों का फल भोग सके और अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति दे सके। अब यहाँ एक रोचक प्रश्न उठता है, यदि यह विदेही मन अदृश्य है, तो फिर लोग भूत देखने का दावा क्यों करते? क्यों कुछ घरों को भूतिया कहा जाता है? क्यों कभी कभी वस्तुएं अपने आप हिलती दिखाई देती हैं? आध्यात्मिक तंत्र विज्ञान के अनुसार कुछ साधक अपने मानसिक एवं सूक्ष्म बल के माध्यम से एक विशेष प्रकार की शक्ति विकसित कर लेते हैं, जिसे एक्टोप्लाज्मिक शक्ति कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति इस शक्ति का दुरुपयोग करे, तो वह किसी विदेही मन को अस्थायी सूक्ष्म शरीर प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए वह आकृति दिखाई भी दे सकती है और कभी कभी ध्वनि भी उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार की घटनाओं को लोग अक्सर भूत प्रेत की घटना समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल है। आध्यात्मिक साहित्य में एक और वर्ग का उल्लेख मिलता है, जिसे देव योनि कहा गया है। ये साधारण भूत नहीं है, ये वे विकसित आत्माएं हैं जिन्होंने आध्यात्मिक साधना तो की, लेकिन कुछ सूक्ष्म इच्छाएं शेष रह गई। शरीर त्यागने के बाद वे एक विशेष सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। इनकी 7 श्रेणियां बताई गई है: यक्ष, रक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और प्रकृतिलीन। कल्पना कीजिए, कोई साधक ईश्वर की साधना करता है, लेकिन उसके मन में धन प्राप्त करने की हल्की इच्छा रह जाती है। मृत्यु के बाद उसकी अवस्था यक्ष जैसी हो सकती है। कोई व्यक्ति न्याय और संघर्ष की भावना से भरपूर हो, लेकिन भीतर कहीं हिंसक प्रवृत्ति का बीज रह जाए, तो उसकी अवस्था रक्ष जैसी हो सकती है। कोई सौंदर्य की चाह रखे, कोई संगीत की, कोई विशेष प्रतिभा की, कोई अलौकिक शक्तियों की, तो उनके संस्कार उन्हें अलग अलग सूक्ष्म अवस्थाओं में ले जा सकते हैं। इन सब में सबसे उच्च अवस्था सिद्ध की कही गई है। सिद्ध वे हैं जिन्होंने साधना तो की, लेकिन पूर्ण मुक्ति से पहले ही
किसी सूक्ष्म उपलब्धि या शक्ति की इच्छा शेष रह गई, ऐसी आत्माएं आध्यात्मिक वातावरण में आकर्षित होती हैं। कहा जाता है कि जहां सच्ची साधना, गहन ध्यान या कीर्तन होता है, वहां ऐसे सिद्ध सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग भूत क्यों देखते हैं? क्या सचमुच वे वहां होते हैं? आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहता है कि कई बार इसका कारण स्वयं हमारा मन होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले से बता दिया गया है कि एक मकान भूतिया है, वह भयभीत होकर वहां जाता है। भय के कारण उसका मन अत्यंत एकाग्र हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, और इसी मानसिक एकाग्रता में उसका अपना मन कुछ सूक्ष्म चित्रों का निर्माण कर सकता है। वह जो देखता है उसे पूर्ण सत्य मान लेता है। यही कारण है कि भय और कल्पना मिलकर अनेक विचित्र अनुभवों को जन्म देते हैं। इसलिए हर असामान्य अनुभव को भूत प्रेत नहीं माना जा सकता। उसमें मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य भूतों की खोज करना नहीं है, न ही अदृश्य शक्तियों के पीछे भागना है। सच्चे साधक का लक्ष्य इन सब के पार जाकर परम सत्य की खोज करना है। यदि कोई व्यक्ति अपना समय केवल भूत प्रेत, चमत्कार, अकल्ट पावर, अलौकिक घटनाओं में ही व्यतीत करता है, तो वह आध्यात्मिक मार्ग से भटक सकता है, क्योंकि अंतिम सत्य इन सब के परे है। सच्ची साधना का लक्ष्य है भय से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, परम तृप्ति, संस्कारों से मुक्ति और अंततः परमात्मा से एकत्व। इसलिए यदि कभी कोई रहस्यमय घटना आपके सामने आए तो घबराइए मत। विवेक रखिए, तर्क रखिए, मनोविज्ञान को समझिए और सबसे बढ़कर अपनी आध्यात्मिक साधना को मजबूत बनाइए, क्योंकि जिस मन में साहस, साधना और परमात्मा का स्मरण है, उसे कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। याद रखिए, अंधकार से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय अंधकार का अध्ययन नहीं बल्कि प्रकाश जलाना है, एक चिराग जलाना है। और आध्यात्मिकता वही प्रकाश है। साधना सिद्धियों के लिए नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए करनी चाहिए। साधना is not for occult power but for God realizations.